हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आपको पता है, पर्यायवाची शब्दों में पिछली क्लास में भी कुछ शब्दों की चर्चा अपन ने की थी। आज उससे आगे करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें भी आपके हिंदी व्याकरण वाला टॉपिक है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ होता ही है पर्यायवाची शब्द का। तो आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक प्रश्न तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने दे रखा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में अपन ने नदी तक बात कर ली थी, जैसा कि मेरे को याद है। तो यहाँ पर देखिएगा, नदी से आगे कौन कौन से और रहते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नदी का अपन ने बात की थी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, आपग्गा, सैलजा, निर्झरिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं नाव की, या फिर अपन ने इन जो स्लाइड आपको दिख रही है इनकी सबकी एक बार दोबारा बात कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके बात करते हैं देवता की, तो देवता को पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं और किन नामों से अपन देवता को संबोधित कर सकते हैं। तो देवता को आपके देव कहा जाता है। और अजर, अमर, देवता अजर अमर होते ही हैं। सुर, विबुद्ध, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। अब इनको क्या है, तरीका क्या है याद करने का या याद रखने का, तो यही एक ही तरीका है कि बार बार अभ्यास करें इन चीज़ों का और ये आसानी से याद हो जाएगी। रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बार बार प्रयास करेंगे तो बिल्कुल, यानी कि अभ्यास करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला है देह। देह का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, बॉडी जो अपन कहते हैं। तो देह, इसी को क्या कहा जाता है, काया, तन, शरीर, वपु, गात, ये सब के सब पर्यायवाची हैं देह के। इसी प्रकार द्रव्य। द्रव्य के अंदर आपको ध्यान में रखना है, विज्ञान में अपन पढ़ते हैं तो द्रव्य के अंतर्गत द्रव, ठोस, गैस सब आ जाते हैं। और द्रव्य की 5 अवस्थाएं पदार्थों की मानी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, द्रव्य का मतलब और क्या होता है, द्रव्य का मतलब धन होता है, अर्थ होता है, और यहाँ पर बात करें वित्त होता है, और संपदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ। तो ये सब क्या है, द्रव्य है, यानी कि द्रव्य के पर्यायवाची है। अगला आता है धन। तो देखो, द्रव्य का धन होता है तो धन का पर्यायवाची क्या होगा, द्रव्य होगा। लेकिन अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें ऐसा नहीं होता कि द्रव्य का अनेकार्थी धन है तो धन का अनेकार्थी द्रव्य होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता उनमें। लेकिन पर्यायवाची में ऐसा हो सकता है कि धन का पर्यायवाची द्रव्य है तो द्रव्य का पर्यायवाची धन हो सकता है। और धन का क्या होता है, वित्त होता है। आप पढ़ते हैं, वित्त मंत्री पढ़ते हैं, वित्त मंत्रालय पढ़ते हैं, तो वो सब धन का ही होता है आपके पर्यायवाची। इसी प्रकार धन का होता है अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा, ये सब धन के पर्यायवाची हैं। अगला है आपके सामने धनुष। धनुष के कौन कौन से होते हैं, तो चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक। जो पिनाक मिसाइल है भारत के द्वारा डेवलप की गई है, वो भी आपने सुनी होगी, तो वो भी आपके इसी का पर्यायवाची है, किसका, धनुष का। पुराने समय में धनुष का यूज किया जाता था, अब मिसाइलों का यूज किया जाता है तो पिनाक नाम उसको दिया गया है। सारंग, ये भी आपके किसका, धनुष का पर्यायवाची है। नदी के अपन ने अभी पढ़े। अब बात करते हैं नाव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो नाव के आपके नौका है, तरणी है, वन वाहन, जलयान, पोत, नैया, तरी, कहते हैं ना नैया पार लगा देना, तो वो नैया का मतलब क्या होता है, नाव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला है पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो पाषाण है, प्रस्त्र है, उपल, पाहन, शिलाखंड, ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार पत्ता। पत्ता कौन सा, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उस पत्ते की बात की जा रही है। तो उस पत्ते के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, दल, पल्लव, पर्ण, द्रुमदल, किसले, पान, पत्र, ये सब किसके हैं, पत्ते के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार आता है पति। पति के कौन कौन से होते हैं, तो पति के कांत, ईस, स्वामी, भरतार, ये तो सुन रखे होंगे आपने, वल्लभ, प्राणेश, नाथ। ठीक है, पुराने जो महाभारत वगैरह है, रामायण है, उसमें नाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है, स्वामी के नाम से संबोधित किया जाता है पति को। इसी प्रकार आपके पथ है। पथ के कौन कौन से होते हैं, तो बाट,
मार्ग, राह, पंथ, और यहाँ पर रास्ता, मग, ये सभी के सभी किसके होते हैं? पथ के होते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची हैं। अब आगे और चलते हैं, आगे और कौन कौन से पर्यायवाची अपने को पता होने चाहिए, कौन कौन से और महत्वपूर्ण पर्यायवाची, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो पर्वत का आता है आपके सामने। पर्वत के कौन कौन से होते हैं? तो पर्वत की अगर बात करते हैं तो पर्वत के पर्यायवाची होते हैं पहाड़ है, अचल है, गिरी, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु। ये सब किसके हैं? पर्वत के हैं। पर्वत को पहाड़ कहते हैं, बिल्कुल। अचल, अचल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चल नहीं सकता है, अचल है। गिरी, गिरी प्राचीन समय में आपने सुना होगा, गिरी कहा जाता था। भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला है पशु। पशु चतुष्पद, मतलब इसके पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए पशु को पर्यायवाची के रूप में क्या कहा जाता है? चतुष्पद कह सकते हैं, जानवर कहते ही हैं। चौपाया, इसका मतलब भी क्या होता है? 4 पैर है। मृग, मृग वैसे हिरण को भी कहा जाता है, तो ये पशु का भी पर्यायवाची है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपके पाताल। पाताल के कौन कौन से हैं? तो रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उर्ग स्थान, ये सारे किसके हैं? पाताल के हैं। इसी प्रकार आपके पार्वती। पार्वती शिव की पत्नी, शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पार्वती के ही रूप हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे आता पाश। पास का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आसन्न। पास का मतलब नजदीक, निकट, यहां पर दे रखा आपके। समीप, सामीप्य, सन्निकट, उपकंठ, सानिध्य, ये सब किसके हैं? तो ये पास के हैं, जिसको अपन नजदीक, निकट कहते हैं ना, उसके। अगला है आपके सामने पुत्र। पुत्र के कौन कौन से होते हैं? तो पुत्र की बात करें तो पुत्र के आपके सुत है, तनय है, कौन कौन सा? सुत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन, लाल, जैसे अपन सुनते हैं ना देवकी नंदन, तो ये सारे आपके नंदन हैं, लाल है, ये सब पुत्र क्या होते हैं? पुत्री के क्या होते हैं? पुत्री के देखो, सुत से क्या हो जाता है? सुता, तनय से तनया, आत्म से आत्मजा, और यहाँ पर देखिएगा तनुज, तनुज से तनुजा, बेटा से बेटी, नंदन से नंदिनी, और दुहिता, दुहिता भी कहा जाता है बेटी को। ठीक है, पुत्री को। इसी प्रकार आपके अगला है आपके सामने पुष्प। पुष्प के कौन कौन से होते हैं? तो ये तो आपने बचपन से पढ़े होंगे। कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुष्प, गुल, ये सब किसके हैं? तो ये सब पुष्प के हैं। प्रातः, जो सुबह का समय होता है उसको कहते हैं प्रातः काल। तो प्रातः के कौन कौन से होते हैं? तो प्रातः के होते हैं प्रभात, उषा। उषा में हमेशा ध्यान रखना, ये उषा में आपके ऊ छोटा आता है, अपन क्या करते हैं? गलती से बड़ा ऊ कर देते हैं। इसी प्रकार आपके अरुणोदय, सुबह, अहर्मुख, सवेरा, ये सब किसके हैं? प्रातः के हैं। अगला आपके सामने है परवाल। अगला कौन सा है? अगला है परवाल। तो परवाल के कौन कौन से होते हैं? मूंगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि, रक्तमणि, ये सब किसके हैं? तो ये सब है परवाल के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके हो गए? ये आपके परवाल के हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे कौन कौन से हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी। तो पृथ्वी के कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे। भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी, ये सब किसके हैं? पृथ्वी के। फल के कौन कौन से होते हैं?
तो फल की बात करें तो फल के आपके परिणाम, नतीजा, फल का मतलब क्या, रिजल्ट, ठीक है, इंग्लिश में जिसको रिजल्ट कहते हैं अपन, वही फल है यहाँ पर। लाभ, प्रभाव, ये सब किसके हैं, फल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं तो बंदर है। बंदर के कौन कौन से होते हैं, कपी, हरि, मरकट, वानर, शाखा मृग। शाखा मृग मतलब पेड़ की शाखाओं पर ही चढ़ सकता है बंदर तो आराम से, तो उसको इसलिए कहा जाता है शाखा मृग। अगला आपके है बसंत। बसंत के कौन कौन से होते हैं, तो बसंत के देखिएगा, ऋतुराज, मधु, पिकानंद, ठीक, इसी प्रकार मधुमास, कुसुमाकर, मदन मीत, ये है बसंत के। ब्रह्म, ब्रह्म के कौन कौन से हैं, तो ब्रह्म के हैं विधि, विदाता, विरंची, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति, ये सब किसके हैं, ब्रह्म के हैं। इसी प्रकार आपके सामने है बादल। बादल के कौन कौन से हैं, तो बादल के आपके मेघ है, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद, ये सब के सब किसके हैं, बादल के हैं। इसी प्रकार आपके सामने बादल के बाद में अगला है बालक। बालक के कौन कौन से हैं, तो बालक का शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का, सावक, ये सब किसके हैं, बालक के हैं। तो ये सब के सब आपको ऐसे ही याद करने हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है, बार बार अभ्यास करके ही आप इसको याद कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अपनी समझ के अनुसार इसको किसी से रिलेट करके, यानी कि किसी से संबंध बना के इनका कर सकते हैं याद। जैसे बालक को अपन शिशु कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं, बालक है तो बाल उसको कह सकते हैं, कुमार कहते हैं, किशोर उसको कह सकते हैं, लड़का कहते ही हैं, और छोटा जो होता है उसको शावक भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं। ब्राह्मण के कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण का द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, महिदेव, अग्रजन्म, ये सब किसके हैं, ब्राह्मण के हैं। महत्वपूर्ण है ब्राह्मण के, याद कर लेना, पूछे जाते हैं। अगला है बिजली। बिजली तो आप जानते हैं, विद्युत, चपला, चप्पल पहनने वाली चप्पल नहीं है, ये चपला है, ठीक है। चंचला, तड़ित, सौदामिनी, दामिनी। तो ये जो सौदामिनी और दामिनी, दामिनी एक ऐप भी आया था एक बार, उस ऐप के द्वारा आप पता लगा सकते हैं, उसमें लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है शायद मोबाइल की। मैं उसका कोई वैसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं याद आ गया तो बता देता हूँ आपको। उस ऐप में आपके नज़दीकी एरिया में बिजली, जो आकाश की बिजली होती है, वो कब गिरती है, कब गिरने वाली है, संभावना है या नहीं है, उस ऐप के द्वारा पता लगता है। तो ये ऐसा बताया गया था, हालांकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, और ना ही मैं आपको यूज़ करने का कहता हूँ। मैंने जैसे याद आ गया तो आपको बता दिया, ठीक है। दामिनी नाम का ऐप आया था। इसी प्रकार आपके अगला है बुद्धि। तो बुद्धि के कौन कौन से होते हैं, तो बुद्धि के धी, मेधा, मति, और आपके प्रज्ञा, मनीषा। मनीषा बहुत सारे बच्चों का नाम होता है, प्रज्ञा भी होता है। तो ये आपके, इसका मतलब वो नहीं है, जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान ही हो, लेकिन नाम होता जरूर है ऐसा। उस नाम का मतलब क्या होता है, नाम का मतलब आपके बुद्धि होता है, पर्यायवाची होता है वो बुद्धि का। अगला है आपके सामने भाई। तो भाई के कौन कौन से होते हैं, तो भाई के बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, और अभी अपन ने पढ़ा था तात, जिसको बेटे को कहते हैं, तो यहाँ पर भी आ गया है तात। सगर्भा, यानी कि एक ही गर्भ में रहे हो। सजाता, सहोदर मतलब एक ही पेट में रहो। तो ये सब भाई के हैं, पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने भौरा। भौरे के कौन कौन से हैं, भ्रमर है, मधुकर, मधुप, अली, षटपद, भृंग, ये सब है भौरे के। अगला है मक्खन। तो मक्खन के कौन कौन से हैं, मक्खन के नवनीत, माखन, ददिशार,
दधिसार मतलब दही का सार, दही को जो बिलोने के द्वारा आपके माखन प्राप्त किया जाता है, तो दही को ही दधी कहा जाता है, तो दधिसार, लोनी। ठीक है। इसी प्रकार आपके मनुष्य का है, मनुष्य का तो आप जानते हैं, आप खुद मनुष्य हैं। नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मृत्य, आदमी। ठीक। महादेव के कौन कौन से हैं, तो महादेव के भी आप जानते होंगे, शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, तीसरी आंख भी होती हैं महादेव के, हर, नीलकंठ, जहर के कारण नीला हो गया, विष के कारण। अगला है आपके माता, माता का माँ, अम्बा, जननी, प्रसू यानी कि जन्म देने वाली, मात, जन्मदायिनी, इसका मतलब भी जन्म देने वाली, अम्ब, ये सब किसके हैं, माता के हैं। मुख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो आनन, वदन, वक्र, मुंह, चेहरा, ये सब मुख के हैं। मूर्ख के कौन कौन से हैं, तो अज्ञेय, मूढ़, जड़, अज्ञानी, निर्बुद्ध, निर्बुद्धि, ये सब मूर्ख के हैं। ये सब किसके हैं, मूर्ख के हैं। ठीक है। अगला है मेंढक, मेंढक के कौन कौन से, तो मेंढक के होते हैं मंडूक, दादुर, हरि, हरि आपके बंदर का भी था। ठीक है। भेक, सालूर, वर्षाभु, ये सब मेंढक के हैं। वर्षाभु मतलब वर्षा ऋतु में आते हैं। मृग, मृग का कौन कौन से हैं, कुरंग, सारंग। ठीक है। कस्तूरी, और आपके चमरी, कृष्णसार, हरिण, ये आपके मृग के हैं। अपन हिरण कहते हैं लेकिन होता हरिण है। मृत्यु, मृत्यु के कौन कौन से हैं, तो निधन, मरण, देहावसान, देहांत, मौत, स्वर्गवास, ये सब इसके हैं, मृत्यु के हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने है युद्ध, युद्ध के होते हैं रण, कहते हैं ना रणभूमि, तो वो युद्ध भूमि होता है। रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह, लड़ाई, ये सब किसके, युद्ध के हैं। इसी प्रकार आपके सामने है युद्ध के बाद में युवक, युवक के कौन कौन से, युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान, ये सब युवक के हैं। युवती के क्या हो जाएंगे, तरुण से तरुणी, श्यामा, किशोर से किशोरी, नौजवान से नौयौवना, और नवांगना। ठीक है। इसी प्रकार है रमा, रमा के लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा, विष्णु प्रिया, ये सब किसके हैं, रमा के हैं। लक्ष्मी के कह सकते हैं इसको, रमा के कह सकते हैं, इंदिरा के कह सकते हैं। रवि के कौन कौन से, तो भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड। ये मार्तंड वाला कई बार पूछा जाता, भाई इसको याद कर लेना। राजा के कौन कौन से, ये भी पूछा गया है, राजा वाला भी कई बार। नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महेंद्र, महिपाल, ये सब किसके हैं, ये तो सभी नाम यहाँ आगे लोगों के, तो ये सब राजा हैं भाई। ठीक है। इसी प्रकार आपके सामने आगे है रात, रात के रात्रि, निशा, सरवरी, ये सब किसके हैं, तो ये सब आपके रात के हैं। रजनी, यामिनी, राका, विभावरी, ये सब रात के हैं। इसी प्रकार आपके आगे हैं रानी, रानी के राजवधू, राज्ञी, महारानी, महाराज्ञी, राजपत्नी। इसी प्रकार आपके लहर, लहर का होता है तरंग, हिलोर, ऊर्मी, ऊर्मी में ऊ बड़ा होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है शब्द शुद्धि में ऊर्मी। वीची, लहरी, ये सब लहर के हो गए। वज्र, वज्र के कौन कौन से हो गए, कुलिस, पवी, अश्नि, भेदी, विदुर, दम्भोली, ये सब वज्र के हैं। विद्वान, विद्वान के हैं कोविद, पंडित, आपके प्राज्ञ, विदुष, ये सब विद्वान के हैं। विष के कौन कौन से हैं, तो जहर, गरल, हलाहल, कालकूट, गर, ये सब विष के हैं। विवाह के पाणी ग्रहण, ये कार्ड में लिखा जाता है, आपको शादी का कार्ड होता है ना, उसमें ये लिखा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार, ऐसा कुछ लिखा जाता है। ब्याह, शादी, परिणय, ये परिणय सूत्र भी लिखा जाता है। परिणय, सूत्र बंधन, ये सब विवाह के हैं। विष्णु, विष्णु के कौन कौन से हैं, जनार्दन, चक्रपाणी, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर, दामोदर, ये आपके दामोदर वाला कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसका।
अगला है शत्रु। शत्रु के कौन कौन से? अरी, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र, द्वेषी, ये सब शत्रु के हैं। इसी प्रकार तोते के या सुक के कौन कौन से हैं? तो तोता, कीर, सुगा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड यानी कि चोंच होती है इसकी लाल होती है रक्त के समान, सुआ, सखी, सखी का होता है सहचरी, आली। आली के बाद में देखिएगा सजनी। सजनी भी किसका होता है? सखी का। सहेली, सेरंद्री, संध्या, ये संध्या आ गया अगला। संध्या का मतलब होता है शाम का समय, सांझ, शाम, साय, दिनांत, गोधूली और प्रदोष काल। ये सारे के सारे आपके हो गए पर्यायवाची। ये अगर संध्या का आपके नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, अब दिख रहे होंगे। और जो शेष बचे हैं, थोड़े से शेष बचे हैं, कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा संध्या का अपन ने कर लिया। अब सर्प है। सर्प का कौन कौन से होते हैं? अहि, भुजंग, विस्तर, व्याल, फणी। और फणी के बाद में अगर देखें तो कौन सा है? नाग, उरग। ये सारे किसके हैं? तो ये सारे हैं आपके सर्प के, जो सांप होता है उसके। और समुद्र के होते हैं सागर, सिंधु, रत्नाकर, उद्दधि, पयोधि, पारावर, ये समुद्र के। सरस्वती के देखो भारती, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, ये सब सरस्वती के। सिंह के कौन कौन से हैं? तो शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज, मृगराज, ये सब सिंह के हैं। सेना की अगर बात करें तो सेना के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? कटक, अनि, चुमु, दल, वाहिनी, सैन्य, फौज, ये सब सेना के हैं। स्वर्ग के कौन कौन से? तो सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, ढो, परम धाम, ये सब स्वर्ग के हैं। स्त्री के तो स्त्री के नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी, तीय, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। हृदय के कौन कौन से हैं? हृदय के उर, ये, वक्ष, वक्षस्थल, हृद, ये सब हृदय के हैं। उसके बाद में हनुमान की अगर बात करें तो हनुमान के आपके पवन सुत, महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनी सुत, मारुति नंदन, ये सब हनुमान के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हाथ के आपके हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा, ये सब हाथ के हैं। हाथी के कौन कौन से हैं? तो हाथी के देखिएगा गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ, द्वीप, नाग, करी, ये सब आपके हाथी के। और लास्ट आपका है हंस। हंस के कौन कौन से? मराल, चक्रांक, कलहंस, कारंडो, सरस्वती वाहन, ये सब। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था हंस वाहिनी, तो हंस सरस्वती माता का वाहन होता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है हंस वाहिनी। तो ये आपके हो गए पर्यायवाची कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आगामी आगे आने वाली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही। ये पर्यायवाची आपके कंप्लीट हो गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप ऐप में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।